तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे नाप आपको बताएंगे। ये देखिए, जो लेंथ है हमारी ये है 37 तैयार, और यहाँ पे मोरी का नाप होगा हमारा 13, हिप का नाप होगा 39 और कमर होगी हमारी 32। इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम आपको यहाँ पे कटिंग बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा यहाँ पे तैयार नाप है वो है हमारा 38 इंच। यहाँ पे लिख देता हूँ 38 इंच है सलवार का नाप, लेकिन हमें रखना है 37 तैयार। और कपड़ा जैसे मैंने आपको बताया है शुरुआत में, अक्सर कर कई बार हमारे से मतलब ऐसा काम हो जाता है जिसमें हमें कपड़ा कम पड़ जाता है। देखिए, लेंथ है हमारी यहाँ पे 37, लेकिन कपड़ा है हमारे पास 36। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाप जान लेंगे। जो हमारी लेंथ है वो रखनी है हमें 37 तैयार। मोरी का नाप होगा हमारा 13, हिप होगी हमारी 39 और वेस्ट होगी हमारी 32। इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम आपको यहाँ पे कटिंग बताने वाले हैं। जो 2 मीटर से कम कपड़े होते हैं उसमें कैसे कटिंग करें। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो फुल लेंथ है जैसे सलवार की रखी जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं यहाँ पे आसन का नाप। तो ये है हमारी 38। तो ये ध्यान रखिए, आसन के लिए हमें सिर्फ फुल लेंथ चाहिए होती है। उसके बाद फिर आप चाहे एंकल लेंथ बनाएं, चाहे शॉर्ट बनाएं, चाहे 2 इंच कम बनाएं, जैसे भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। लेकिन आसन निकालने का फार्मूला हमारा फुल लेंथ के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने ये कपड़ा हमारा कितना है। आप लोगों के सामने भी कई बार ये प्रॉब्लम आई होगी कि हम यहाँ पे जैसे 36 है, यहाँ से ऐसे चलेंगे और पूरा देखते हुए ऐसे चलेंगे ये वाली लेंथ, तो पूरा देखेंगे एक बार ऊपर से, तो हमारा 36 इंच का ये कपड़ा है और ये डबल है। इसी में से हमने यहाँ पे ये 37 वाली लेंथ निकालनी है और पूरी पैंट की कटिंग करनी है। तो इसी के बारे में आज हम एक एक पॉइंट यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरीके से परफेक्ट कटिंग करें और कम कपड़े में भी हम पैंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके से हम कपड़े को बिछा लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये कन्नी वाला पार्ट है, ये अपनी साइड रखते हैं ऐसे, और जो बंद वाला पार्ट होता है ये वाला अपोजिट साइड रखते हैं ऐसे, और यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे कपड़ा सेट करने के बाद एक निशान लगाना होता है ऊपर की साइड बिल्कुल सीधा। ये देखिए, बिल्कुल सीधा हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पौना इंची टेप को ऊपर की साइड निकालते हैं बेल्ट के लिए। ऊपर जो हम निकालेंगे यहाँ पे, ये बेल्ट लगेगी हमारी 1 से 1.25 इंच की, तो इसलिए हम पौना इंच यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमें आसन का पहला निशान जो होगा आसन का लगाना होता है। आसन कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी लेंथ होती है फुल, जैसे हमारी लेंथ है यहाँ पे 38, तो इसका हम चौथा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5। इसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5। तो पहला निशान हमारा यहाँ पे 10.5 पे आएगा, ये ध्यान रखें। और ये आसन आपको छोटा नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आपको सही आएगा। तो यहाँ पे इस निशान को हम सीधा ऐसे कर लेंगे। तो ये पहला निशान होता है आसन वाला, ये आसन होगा हमारा पहले निशान पर। इसके बाद फिर से ऐसे ही इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे हमें अगर कम कपड़ा हो, आपने घुटने वगैरह का निशान नहीं लगाना है, सीधे फुल लेंथ का यहाँ पे निशान लगाना होता है। तो फुल लेंथ है हमारी यहाँ पे, ये जो हमें तैयार रखनी है 37, और नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे यहाँ पे, ये तकरीबन 2 इंच तक फोल्ड के लिए लगा लेंगे। इस निशान को भी यहाँ पे ऐसे सीधा यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे इस साइड से मोरी लेने के लिए जब आपके पास कपड़ा कम हो तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाते हैं, 1.5 का, और यहाँ से मोरी का निशान लगाएंगे 13 इंच, 6.5 यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने 6.5 मोरी रख दी है यहाँ पे, तो ये हमारी मोरी आ चुकी है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे निशान लगाते हैं सपोज करो, और यहाँ से मोरी ले लेते हैं ये वाली, तो ये एरिया हमारा कम बच जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है, 1.5 का, और उसके बाद आपने यहाँ पे मोरी वाला पार्ट कटिंग करना होता है। तो आपके पास ये एरिया जो बच जाएगा, यहाँ पे देखिए ये तकरीबन 11 से 11.5 इंच बच जाता है, जिसमें आपका यहाँ पे पहुंचा अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने यहाँ पे मोरी का निशान लगा लेना है। इसके बाद फिर से हम ऊपर की साइड आएंगे, यहाँ पे आधा इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा होता है क्योंकि कन्नी वाला पार्ट हमेशा काट देना चाहिए। और यहाँ पे हमें हिप के अकॉर्डिंग चलना होता है साइज में। तो हिप है हमारी यहाँ पे 39 इंच, तो इसका चौथे भाग पे हम पहला निशान लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। यहाँ पे ध्यान दें, 9.25 इंच पे हमारा पहला निशान आएगा ऐसे। इसके बाद दूसरा निशान हमारा लूजिंग का आता है, जो हम यहाँ पे लूजिंग देते हैं। देखिए, किसी को अगर फिटिंग वाली पैंट डालनी हो तो आप 1.25 इंच ले लें, 1 इंच ले ले ज़्यादा फिटिंग वाले को। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में पैंटें डाली जाती हैं उनके लिए हम 1.5 इंच लेते हैं, 1.5, यहाँ पे 1.5। इसके बाद हमें आगे की साइड 2.25 इंच का एक निशान लगाना होता है और गोलाई के लिए, जो कि हम आसन की यहाँ पे गोलाई डालते हैं। तो ये जो बीच वाला 2.25 वाला निशान है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सीधा ऐसे लगा लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। इसके बाद आपने कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, सिर्फ सेफ पट्टी लेनी है, इस तरीके से रखना है और यहाँ पे ऐसे मिला देना है। और यहाँ से हमारा ऐसे जाएगा। अब दूसरी साइड का निशान यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से ये निशान अपना कंप्लीट कर लेते हैं और ऊपर यहाँ पे हल्की सी गोलाई डालते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे ये निशान अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो चीज है, ये हमने मोरी का जो नाप लिया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें ध्यान रखना होता है जब हम कम कपड़े में से कोई भी पैंट कटिंग करते हो। तो जब हमारे सभी निशान यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें एक चीज का यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये जो पोंचा है हमारा यहाँ पे निकल आएगा। दूसरा जब बैक साइड का पोंचा लेंगे तो इस साइड से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारी कम कपड़े में से भी, अगर आपके पास 1.5 मीटर कपड़ा है तब भी आप इस तरीके की पैंट यहाँ पे बना सकते हो। तो सभी निशान कंप्लीट हो गए हैं। एक निशान हमारा यहाँ पे रहता है ऊपर का फ्रंट डाउन करने का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमें कम से भी कम आधा इंच यहाँ पे या 0.25 इंच फ्रंट डाउन करना होता है। जिनका पेट ज्यादा निकला हो उनके लिए 1 इंच 0.25 इंच, और जिनका पेट थोड़ा कम है उनके लिए आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट को डाउन करना होता है। ये हमने फ्रंट भी यहाँ पे डाउन कर लिया है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। देखिए, कम कपड़े में से भी आप इस तरीके से पैंट बना सकते हो, जैसे कि मैं आज आपके लिए ये आइडिया लेकर के आया हूं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे फ्रंट इस तरीके से कंप्लीट कटिंग कर लिया है। इस साइड को हम बैक साइड के साथ में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। अब इसी कपड़े को हम यहाँ पे ऐसे घुमा लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से इस कपड़े को घुमा लिया है ऐसे। और यहाँ पे ये जो फ्रंट है, ये हम ऊपर की साइड यहाँ पे फिर से ऐसे ही अच्छे से सेट करेंगे बिछाते हुए। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपकी लेंथ यहाँ पे 40 इंच तक भी होती, 40 भी होती, तब भी आप निकाल पाते। और यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, जो हमने फ्रंट यहाँ पे इस तरीके से कटिंग किया है इस पॉइंट से, तो हम बैक साइड को यहाँ पे फंसा लेते हैं। तो ये जो स्पेस होता है, इतना कपड़ा जो हमारा बचता है, तो उसी के कारण हम फुल लेंथ यहाँ पे निकाल सकते हैं और कम कपड़े में से भी अच्छी खासी लेंथ हम निकाल पाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट सेट कर लिया है। अब हम एक निशान यहाँ पे लगाते हैं इस पॉइंट पे, एक निशान हम नीचे की साइड जाते हैं मोरी वाले पॉइंट पे। मोरी वाली साइड से हम यहाँ पे लेंगे 1.25 इंच और इस साइड से लेंगे यहाँ पे तकरीबन 2.25 इंच। अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 2.5 से 3.25 इंच भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल साइज है, जैसे 38 हिप है तो आप यहाँ पे 39 हिप है तो आप यहाँ पे 2.25 इंच तक ले सकते हैं। और इस निशान को इस निशान से सेफ पट्टी की मदद से ही ऐसे ही जोड़ेंगे ऐसे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये निशान हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट बैक साइड भी इस तरीके से निकल आएगी। अब जहां तक हमारा फ्रंट आता है, फ्रंट में हम यहाँ पे
इस तरीके से एक सीधा निशान लगाते हैं, एक अंदर की साइड आधा से पौना इंच का इस तरीके से निशान लगाते हैं और यहाँ पे भी हम गोलाई डाल देंगे। तो ये हमारा बैक साइड वाला निशान आसन वाला हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारा फ्रंट होता है इससे हमें ऊपर की साइड नॉर्मल साइज में कम से कम 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ाना है, और अगर आपका हैवी साइज हो तो आप 3.5 इंच तक भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मल साइज हमने 2.5 इंच बढ़ाया है। इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे, ऐसे क्रॉस करते हुए। तो बैक साइड वाला आसन हमारा यहाँ पे छोटा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि बैक साइड में ही हमें बड़ा आसन चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे दोनों पल्लों की, चारों पल्लों की इकट्ठी कटिंग होगी। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ही हमने यहाँ पे फुल लेंथ वाली जो पैंट कटिंग करके दिखाई है कम कपड़े में से। तो आपको भी आज ये आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हम कम कपड़े में भी एक बहुत ही अच्छी फिटिंग वाली पैंट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।